कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने खूबसूरत हो, क्योंकि गोरिल्ला और लंगूर भी सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका शरीर कितना विशाल और मजबूत है, क्योंकि शमशान तक आप अपने आप को नहीं ले जा सकते। आप कितने ही लंबे क्यों ना हो, आप आने वाले कल को नहीं देख सकते। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी त्वचा कितनी गोरी और चमकदार है, क्योंकि अंधेरा होने पर रोशनी की जरूरत पड़ती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अमीर हैं और आपके पास कितनी गाड़ियां हैं, क्योंकि घर के बाथरूम तक जाने के लिए आपको पैदल चलना ही पड़ेगा। इसलिए संभल कर चलिए। जिंदगी। स्वागत है आपका A1 डिफेंस कोचिंग में। देखिए, मैं आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट रूल बताने जा रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें हम जानेंगे आपको यूज जो है आपको और हो जाएगा, ईदर और या नाइदर नॉर या नॉट ओनली बट ऑल्सो या एंड या बोथ एंड का कंसेप्ट जानेंगे, जिससे आपको एग्जाम में जैसे कंजंक्शन हो गया, प्रोनाउन हो गया और सिंटेक्स हो गया, इन सभी जो रूल बताएंगे इसमें तीनों का हम कंसेप्ट बताते चलेंगे। इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा और पूरा कंप्लीट वीडियो समझ में आए तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, हम जानते हैं यूज ऑफ और के बारे में, जैसे कि और जो होता है एक आपका कंजंक्शन होता है, ठीक है जी। यूज ऑफ और, ठीक है जी। ये और जो होता है ये एक रूप से कंजंक्शन होता है, ये कंजंक्शन का काम करता है, ठीक है जी। तो देखिए, अभी जो हम ये सब रूल बता रहे हैं इसमें आपको कंजंक्शन भी लेते चलेंगे, आपको प्रोनाउन भी लेते चलेंगे और सिंटेक्स भी होते चलेगा। इसलिए इसको आप लोग शुरू से अंत तक देखिए। हम लिख देना चाहते हैं जैसे कि आपको इसमें कंजंक्शन भी इसमें हो जाएगा, प्रोनाउन भी हो जाएगा एंड सिंटेक्स भी यहाँ से आपको कंप्लीट होगा। जैसे देखते हैं हम लोग यूज़ ऑफ और का कंसेप्ट। तो देखिए, यूज़ ऑफ और में क्या होता है, जैसे कि हमारा सेंटेंस जो दिया होगा, जैसे दे देगा राम और मोहन इज या आर डूइंग, उसके बाद हो जाएगा हिज या, मतलब यहाँ पे हर या हिज या योर वर्क, ठीक है जी। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे और का कंसेप्ट है, तो और जो है ये एक आपका कंजंक्शन है और कंजंक्शन जो है ये इसके लिए आपका सब्जेक्ट नंबर 1 होता है और इसके बाद जो ये होता है ये आपका सब्जेक्ट नंबर 2 होता है, ठीक है जी। अब इसमें क्या होता है कि और के बाद जो सब्जेक्ट नंबर 2 होता है, अगर ये सिंगुलर हुआ, ठीक है, तो ये तो सिंगुलर ऑलरेडी है, तो सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या प्रयोग करेंगे, इज का आर का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो हम पकड़ लिए कि ये हमारा क्या है जी, ये आपका कंजंक्शन हुआ। और यहाँ पे हम देख लिए ये आपका जो है इसी को हम बोलेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का चुनाव करते हैं वो होता है आपका सिंटेक्स। तो ये आपका हो जाएगा सिंटेक्स, जो आपका यहाँ पे ये इज का प्रयोग कर लिए। अब देखिए, इसमें हम प्रोनाउन का कैसे प्रयोग करेंगे, तो जिस तरह हम लोग सब्जेक्ट नंबर 2 के अकॉर्डिंग इज का चुनाव किए, उसी तरह आपका प्रोनाउन जो है ये कौन सा पर्सन है, तो ये आपका ही है, ठीक है। प्रोनाउन के रूप में देखें तो ये मोहन आपका ही है, तो इसके लिए प्रोनाउन आपका क्या आएगा, हिज। तो हम यहाँ पे प्रोनाउन भी यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, ये जो हम अभी टॉपिक पढ़ा रहे हैं इससे आपके एग्ज़ाम में 2-3 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। प्रोनाउन से पूछेगा तो यहाँ हम देखेंगे, सिंटेक्स से पूछेगा तो ये देखेंगे, कंजंक्शन पूछे तो ये देखेंगे। चलिए आगे हम देखते हैं, जैसे 1-2 और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दे देगा ही और यू, उसके बाद दे देगा हैज़ या हैव, डॉन, हिज या हर या योर वर्क, ठीक है जी। तो इसमें आप देखिए, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि और जो है ये और आपका क्या है, ये आपका और कंजंक्शन है, और कंजंक्शन से पहले ये आपका प्रोनाउन है, ये भी आपका जो है, तो ये आपका सब्जेक्ट नंबर 1 है, ये आपका सब्जेक्ट नंबर
टू है, ठीक है। लेकिन जब और के बाद यू है तो इसके अकॉर्डिंग हम जो मतलब वर्ब बढ़ेंगे ये आपका प्लूरल होगा, ठीक है। तो हैव होगा, हैज़ का प्रयोग नहीं करेंगे। अब प्रोनाउन की बात किया जाए तो प्रोनाउन यू के अकॉर्डिंग आपका हिज हर नहीं होगा, क्या होगा, योर होगा, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन देख लिया जाए इस पे। जैसे आपको दे देगा राम और दे देता है राम और सीता। इसके बाद आपका दे देगा हैज़ या हैव। उसके बाद आपका होगा डॉन, यहाँ पे हिज या हर या देयर वर्क, ठीक है जी। तो जब इसको हम बनाते हैं तो देखिए यहाँ पे और जो है, यहाँ पे और के बाद जो है सीता जो है आपका सी है जो प्रोनाउन के रूप में देखें, ठीक है। और ये जो है सीता आपका सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग जो होगा हैज़ होगा, हैव का प्रयोग नहीं करेंगे। अब देखिए सीता जो है सी है तो इसके अकॉर्डिंग प्रोनाउन देखा जाए तो आपका हर होगा, हिज या देयर नहीं करेंगे, ठीक है, प्रयोग। तो अभी हम यूज ऑफ और का कंसेप्ट देखें जिसमें आपको देख पा रहे हैं कि ये और जो होता है आपका कंजंक्शन का काम करता है। ये हैज़ या हैव यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो वर्ब का चुनाव करते हैं वो आपका सिंटेक्स होता है। और यहाँ पे जो वर्ब का चुनाव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किया जाता है तो वो इसके अकॉर्डिंग, जैसे हम हर का प्रयोग किए सीता के अकॉर्डिंग, तो ये आपका प्रोनाउन होता है, ठीक है जी, ये आपका प्रोनाउन होता है। तो ये सब चीज़ हम एक साथ लेकर चल रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं यूज ऑफ आइदर और का कंसेप्ट देखते हैं। यूज़ ऑफ आइदर और का देखते हैं। देखिए इस चैनल पे अगर आप नए व्यूवर्स हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे आपको इस तरह का वीडियो टाइम पे मिलते रहे। चलिए आगे हम देखते हैं। देखिएगा अगला जो है हम लोग का यूज़ ऑफ इधर और का कंसेप्ट। यूज़ ऑफ इधर और, ठीक है जी। यूज़ ऑफ आइदर और, ठीक है जी। इसमें जो होता है आइदर और या तो या होता है, तो इसमें जो होता है इसमें हम क्या करते हैं यूज ऑफ आइदर और में कि इसमें जो होता है और से पहले आपका इधर ये आपका सब्जेक्ट नंबर 1 होता है और के बाद जो होता है यहाँ पे ये सब्जेक्ट नंबर 2 होता है। सब्जेक्ट नंबर क्या होता है जी, तो 2 होता है। अब ये सब्जेक्ट नंबर 2 अगर ये आपका सिंगुलर होगा या आपका प्लूरल होगा, अगर सिंगुलर होगा तो इधर हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, अगर ये प्लूरल हुआ तो इसके अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग हम प्रोनाउन का प्रयोग कर लेते हैं। किसका जी, प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। चलिए इस पे हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल आपको दे देगा आइदर ही और यू, आइदर ही और यू। उसके बाद यहाँ पे देगा हैज़ या हैव डॉन, तब आपका देगा योर या हिज या हर वर्क, ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आइदर के अकॉर्डिंग जैसे कंजंक्शन की बात किया जाए तो आइदर के अकॉर्डिंग कंजंक्शन हमारा क्या हुआ और हुआ, तो इसको हम कंजंक्शन बोलेंगे जो आइदर के अकॉर्डिंग और का प्रयोग किए, तो ये कंजंक्शन हुआ। अब देखिए और से पहले ये जो हुआ ये आपका सब्जेक्ट नंबर 1 हुआ और इसके बाद ये जो हुआ ये आपका सब्जेक्ट नंबर 2 हुआ। तो अभी हम बोले हैं कि सब्जेक्ट नंबर 2 अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना होगा, अगर सब्जेक्ट नंबर 2 प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना होगा। तो ये प्लूरल है तो इसके अकॉर्डिंग हैव का प्रयोग होगा, हैज़ का प्रयोग नहीं करेंगे। और उसी तरह अगर हमारा यहाँ पे यू है तो इसके लिए प्रोनाउन जो होगा योर होगा, हिज या हर का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है जी। इसी तरह आगे हम देखते हैं। जैसे 1-2 और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दे देगा आइदर मोहन और या नॉर सीता। उसके बाद इज या
आर इज या आर डूइंग हिज या हर या योर वर्क। ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पे देखिएगा, जैसे हम लोग कंजंक्शन की बात करते हैं पहले, तो कंजंक्शन आइदर के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, और होगा, नॉर का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है। अब देखिए और से पहले हमारा ये जो हुआ, ये सब्जेक्ट नंबर क्या है, 1 है, और के बाद सीता जो है ये आपका सब्जेक्ट नंबर 2 है। ठीक है। तो सब्जेक्ट नंबर 2 है, लेकिन ये है क्या, सिंगुलर। तो सिंगुलर है तो इसके लिए हम सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग करेंगे। तो ये यहाँ पे क्या काम कर रहा है, ये आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसको सिंटेक्स बोला जाता है, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का चुनाव किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ इज हो गया। ठीक है ना। अब देखिए प्रोनाउन भी हम जो यूज करेंगे, यहाँ ये आपको दिख कैसा रहा है, प्रोनाउन सी है, तो इसके अकॉर्डिंग सीता सी के रूप में प्रोनाउन देखें तो यहाँ पे प्रोनाउन जो होगा हर का प्रयोग होगा, हिज या योर का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है। आगे इसी तरह एक दो और क्वेश्चन देख लिया जाए। जैसे क्वेश्चन दे देगा, इधर यू और ही। ठीक है जी। इधर यू और ही, उसके बाद यहाँ पे देगा हैज़ या हैव, उसके बाद यहाँ पे आपको दे देते हैं हैज़ या हैव, डोंट यहाँ पे हिज या हर या योर होम वर्क। ठीक है जी। तो इसको भी हम बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को मेन चीज़ क्या है कि अभी हम लोग देखेंगे कि कंजंक्शन का प्रयोग कैसे करते हैं, सिंटेक्स कैसे यूज़ करते हैं, और प्रोनाउन का यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है। तो इधर के मतलब आइदर के अकॉर्डिंग तो और जो है कंजंक्शन फिक्स से आएगा, और से पहले ये सब्जेक्ट नंबर 1 है, और के बाद ये सब्जेक्ट नंबर 2 है। तो ये सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ हैज़ का प्रयोग होगा, हैव का प्रयोग नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ ही है, तो इसके लिए प्रोनाउन जो होगा हिज होगा, हर या योर नहीं होगा। ठीक है जी। तो जब भी आपको क्वेश्चन इधर मतलब आइदर और से होगा, तो उसमें आइदर और से पहले सब्जेक्ट नंबर 1 और उधर सब्जेक्ट नंबर 2 होता है। तो सब्जेक्ट नंबर 2 अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, अगर प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, और इसके अकॉर्डिंग हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। जैसे अभी ये सब एग्जाम्पल दिया हुआ है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए इसको कोशिश कीजिए एक बार कॉपी पे नोट कर लीजिए। और अगर इस चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो जरूर इस चैनल